सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान को तोड़ा गया है, पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया भारतीय फोर्सेस ने, उसके बाद भी पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा। हालांकि पाकिस्तान का दर्द तो समझ में आता है, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि भारत के अंदर में कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो पाकिस्तान की लाइन पकड़ती है दोस्तों, और पाकिस्तान का ही गाना गाते रहते हैं। पाकिस्तान क्या कह रहा है पूरे विश्व के सामने चिल्ला चिल्ला के कि हमने भारत को हरा दिया, और भारत के अंदर में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके 2% का नेता संजय राउत ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बता रहा है। कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो फेलियर है, और ये जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके पीछे जिम्मेदार है अमित शाह जी, जो कि भारत के होम मिनिस्टर है। उनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई है। ये संजय राउत कह रहा है। आप पहले इसका बयान सुनिए, इसकी बकवास सुनिए, फिर हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने कहा पहले ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है, और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसलिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और ये अमित शाह कल आकर हमको ज्ञान दे रहा है मुंबई में। आप जिम्मेदार हो। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिंदूर जो उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, कहां है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है, क्या दाहोद में छुपाया है? कल मोदी जी दाहोद में थे ना, जिस दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ है गुजरात में, वहां से कल बड़ी बड़ी गर्जना कर रहे थे ये लोग। लेकिन जिम्मेदार आप है। आपकी वजह से ये हमारे महिलाओं का, माताओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, तो आप प्रायश्चित लेकर इस्तीफा दीजिए। लेकिन आप कल कहा थे, जिसको आपने इस देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति कहा, डिफेंस में घोटाला किया, ऐसा कहा, जिसके ऊपर आपने व्हाइट पेपर निकाला, वो अशोक चौहान के घर में आप क्या खा रहे थे? अमरस पूरी और ढोकला, ये आपका कल का मेनू था। 1 घंटे तक आप खा रहे थे वहां। यहाँ मुंबई डूब रही है, वहां हमारे माताओं के घर का जो सिंदूर जिसका उजाड़ा, उस घर में आक्रोश चल रहा है, और आप बैठे खाते हो, पीते हो, हाँ, राजनीति करते हो। ये आपकी असंवेदनशीलता है। तो ये ज्ञान देना बंद कर दीजिए। अगर बाला साहब होते तो बाला साहब को पश्चाताप होता। सुना आपने दोस्तों? तो ये थे संजय राउत, जिसकी 2% की औकात नहीं है। तुक्के से राज्यसभा का मेंबर बना, भाजपा को पीठ पीछे खंजर भोंक के उद्धव ठाकरे का चाट चाट के ये यहां तक पहुंचा है, और अब इसकी इतनी मजाल के ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बता रहा है। सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर किसने किया? हमारी फोर्सेस ने। ये उनकी हिम्मत और उनके शौर्य की गाथा बताता है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर। पूरे भारतवासियों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है, और अभी से ये 2% का नेता, जो खुद को बहुत बड़ा खलीफा समझता है महाराष्ट्र का, ये बकवास कर रहा है हमारी फोर्सेस के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाना मतलब हमारी फोर्सेस पे सवाल उठाना, उनके शौर्य पे सवाल उठाना। तुम्हारी पॉलिटिकल कंपल्सन्स पूरा भारत जानता है। आज की डेट में दोस्तों इसने ये जो बकवास की है ना, ये सिंपली पॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स है। एक है संजय राउत का पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और एक है उद्धव ठाकरे की शिवसेना का ऑब्जेक्टिव। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का ऑब्जेक्टिव यह है कि आने वाले कुछ ही वक्त में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं मुंबई के अंदर में, तो उसको जीतने के लिए कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए। तो आज की डेट में जो कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रही है कि बताओ कितने रफाल डैमेज हुए हैं, बताओ कि ये सीज फायर क्यों किया, ये जो चाइना भी जानना चाहता है ना भाई, कि क्यों किया सीज फायर, भारत के कितने रफाल डैमेज हुए हैं, चाइना भी यही जानना चाहता है, क्योंकि पूरे विश्व के सामने
चाइना का मजाक उड़ रहा है, चाइना के वेपन सिस्टम का मजाक उड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से चाइनीज वेपन्स को भारत ने तबाह किए हैं, उनके फाइटर जेट्स JF-17 हो, रडार सिस्टम हो, उनके एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 हो, इसके बाद में पूरे विश्व में पूर्व आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, चाइना के वेपन सिस्टम पे मजाक बन रहे हैं सोशल मीडिया में। इसीलिए अब कांग्रेस भी यही जानना चाहती है, तो कांग्रेस को खुश करने के चक्कर में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी यही सवाल पूछ रही है, क्योंकि BMC के चुनाव में इनको कैसे भी करके जीतना है। अगर नहीं जीतते हैं तो आप यकीन मानिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का खात्मा निश्चित है। ऑलरेडी ये खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं दोस्तों। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर में इनका सुपड़ा साफ किया, जनता ने लात मार के इनको भगाया, उसके बाद में ये साफ है कि भारत में ऐसी बकवास करने वाली पार्टियों का यही हाल होगा। भारत के लोग सब सह ले सकते हैं, लेकिन हमारी फौज पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे भारत के लोग, फिर वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना हो। अब दोस्तों भारत की किसी और पॉलिटिकल पार्टी से आपको कहीं से भी सुनने को मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर पे। क्यों? आपको पता है जिस राज्य में ये हुआ है पहलगाम आतंकी हमला, जम्मू एंड कश्मीर, तो कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल नहीं उठाया। तो ये 2% का कौन होता है? संजय राउत पूछने वाला। और हर एक पॉलिटिकल पार्टियों से दोस्तों मेंबर्स गए हैं, डेलीगेशन बन के गई है, टीम इंडिया बन के गई है। विश्व के हर एक कंट्रीज के अंदर में जाके वो इंडिया की तरफ से ब्रीफिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को हमने तोड़ा और किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी स्पॉन्सर्ड आतंकवादी जो पहलगाम आतंकी हमले करके गए हैं उसको एक्सपोज कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और यहां पे हमारे देश के अंदर में कुछ ऐसे जाहिल पॉलिटिकल पार्टी है जो देश विरोधी ताकतों की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान भी तो यही बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर, और संजय राउत की पॉलिटिकल पार्टी भी यही पूछ रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस भी ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रही है। जिन बहनों का मांग उजड़ा है दोस्तों, सिंदूर उजाड़ा गया है, उनके लिए ये वाला पूरा ऑपरेशन उनको समर्पित था, जिन 26 मासूमों की जान गई है, और ये लोग उनका ही मजाक उड़ा रहे हैं। अब दोस्तों इनकी दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था, जो पर्सनल संजय राउत का है, वो ये है कि भाई देखो कुछ वक्त के लिए ही अब ये राज्यसभा का मेंबर बना है, क्योंकि इसका टर्म खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो इसको उद्धव ठाकरे की पार्टी से निकलना है, क्योंकि BMC के चुनाव ये हार रहे हैं पूरी तरह से, वहां से सुपड़ा साफ हो रहा है और उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से महाराष्ट्र में फ्लैट होने वाली है, ना के बराबर। तो ये अपनी पॉलिटिकल लाइनिंग ढूंढ रहा है और इसको जानता है कि भाई कांग्रेस की लाइन अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है उद्धव ठाकरे की पार्टी से निकलने के बाद में कांग्रेस मुझे रख ले। तो ये थी इसकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इनके जो मुखपत्र है उद्धव ठाकरे की शिवसेना का सामना, उसमें दोस्तों इन लोगों ने अमित शाह जी के बारे में क्या लिखा है उसकी बात करते हैं। इन्होंने सीधे सीधे अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा है। वहां पे ये तक कह दिया कि आजादी से लेके अब तक भारत के सबसे वीकेस्ट होम मिनिस्टर रहे हैं अमित शाह जी, और अगर बाला साहब आज जिंदा होते तो ऐसा सबक सिखाते अमित शाह जी को कि जिंदगी भर वो याद रखते। तो ये 2% का उद्धव ठाकरे और इनके जो है संजय राउत, इसको बता दूं कि ये वही अमित शाह जी है जिन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया, ये वही अमित शाह जी है जिन्होंने कश्मीर से आतंकवाद खत्म किया, ये वही अमित शाह जी है जिन्होंने भारत के अंदर में सालों साल आजादी से लेके अब तक नक्सलवाद जो था पूरे भारत के अंदर में फैला हुआ उसको कंटेन करके अब ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। लेस देन 1% ऑफ नक्सलिज्म इज लेफ्ट इन इंडिया नाउ। जितना नक्सलिज्म पहले हुआ करता था ना, उसका भी 5% भी आज की डेट में नहीं है, और मार्च 2026 तक पूरा नक्सलवाद भारत से खत्म हो जाएगा। तो ये है अमित शाह। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स बनते थे दोस्तों, जो भारत विरोधी भी काम करते थे, वो सब अब मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अमित शाह। भारत की नेशनल सिक्योरिटी, जहां पे हर महीने कहीं ना कहीं भारत के अंदर में धमाके होते थे, हर हफ्ते आए दिन कहीं ना कहीं से न्यूज हमें सुनने को मिलती थी। आज 11 साल हो चुके हैं भारत को 2014 के बाद से अब तक, नरेंद्र मोदी जी जब से PM बने हैं, कि अब तक आतंकी हमले उस स्केल पे नहीं हो रहे हैं। और ये 2% का संजय राउत ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाता है। जब 26/11 हुआ था तब ये इनकी ही अलायंस पार्टी कांग्रेस पार्टी
पावर में थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर में कोई एक्शन तक नहीं लिया था। डोजियर खेल रहे थे ये लोग आपस में ही, और पाकिस्तान को एक तरीके से क्लीन चिट देके छोड़ दिया गया। इसके बाद में पाकिस्तान ने क्या किया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस वक्त का जो आतंकवादी था 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना, उसको भी अमेरिका से भारत लाया जा चुका है, और उद्धव ठाकरे ने इसको पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी से निकाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये उद्धव ठाकरे की भी लाइन है। खैर आने वाले वक्त में देखिएगा बीएमसी के चुनाव में जिस तरीके से इनका सुपड़ा साफ होगा, आप यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ 3 ही जन रह जाएंगे इनकी पॉलिटिकल पार्टी में, एक संजय राउत, एक उद्धव ठाकरे और तीसरा आदित्य ठाकरे, क्योंकि इनकी पार्टी में कोई नहीं रहने वाला। असली जो शिव सैनिक थे वो कहां है? वो एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में है दोस्तों, और जो अभी थोड़े बहुत एमपी एमएलए हैं उद्धव ठाकरे की टीम में, वो आप आने वाले वक्त में देखिएगा। ये वीडियो आप सेव करके रख लीजिए, आने वाले वक्त में देखिएगा ये आइडियोलॉजी के बेसिस पे उद्धव ठाकरे को छोड़ देंगे, क्योंकि जो पहले के शिव सैनिक है कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता, देशद्रोही जैसी बात नहीं कर सकते। ये जो बकवास कर रहा है ना संजय राउत, ऐसी कोई बात कभी नहीं कर सकते कोई। और क्या कहा था, ये बाला साहब की बात कर रहे हैं ना कि बाला साहब होते तो ये कहते, बाला साहब होते तो वो करते। बाला साहब ने क्या कहा था ये देखिए। इतके थकलेत विचारू नका, आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचे तरी कोणाला, सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। ही हिजड्यांची अवलाद जोपर्यंत या देशाचे राज्य करते आहे काँग्रेस पक्ष म्हणून, तोपर्यंत या देशाला चांगले दिवस येऊ शकणार नाही। सोनिया के सामने हिजड़े झुकते हैं ये कहा था। तो अब संजय राउत और उद्धव ठाकरे बैठ के ये डिसाइड करें कि बाला साहब ठाकरे का ये मैसेज डिकोड करने की कोशिश करें कि क्या कहना चाहते हैं बाला साहब ठाकरे। तो ये थी दोस्तों अब तक की अपडेट, ये देना जरूरी था। तो आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।